ब्रह्मांड का एक अटल नियम है, कर्म लौट कर आता ही है। आप चाहें तो पर्वतों के पीछे छुप जाइए, आप चाहें तो महासागरों की गहराई में उतर जाइए, परंतु कर्म का चक्र आपको ढूंढ लेगा। क्योंकि यह संसार किसी राजा के कानून से नहीं चलता, यह चलता है ब्रह्मांड के न्याय से। और ब्रह्मांड का न्याय कैसा है? निर्दयी, निष्पक्ष और बिल्कुल सटीक। यह न तो रिश्वत लेता है, न पक्षपात करता है। जिसने जैसा बोया है वैसे ही काटना है। अक्सर लोग पूछते हैं, अगर कर्म इतना ही शक्तिशाली है तो क्या प्रार्थना, तपस्या या दान इसे बदल सकते हैं? सुनिए, प्रार्थना से आपका हृदय शुद्ध हो सकता है, तपस्या से आपका मन स्थिर हो सकता है, दान से आपके कर्मों में प्रकाश जुड़ सकता है, परंतु जो किया है उसका फल भुगते बिना कोई विकल्प नहीं। हाँ, आप उस फल को हल्का कर सकते हैं, उसके वार को धीमा कर सकते हैं, परंतु उससे भाग नहीं सकते। ब्रह्मांड की अदालत में तारीख टल सकती है, पर फैसला कभी रद्द नहीं होता। अब सोचिए, जब आप किसी इंसान के साथ अन्याय करते हैं तो वास्तव में क्या होता है? वह इंसान आपको कोसता है, उसकी आत्मा से निकली आह सीधी ब्रह्मांड तक पहुंचती है और ब्रह्मांड इसे दर्ज कर लेता है। अब वह आह आपके जीवन की राहों पर कांटे बनकर बिछती है। कभी वह आपके काम बिगाड़ देती है, कभी वह आपके घर में कलह भर देती है, कभी वह आपके मन को बेचैन कर देती है। और आप सोचते हैं ये सब क्यों हो रहा है, पर आपको याद नहीं रहता कि आपने किसी और की राह काटी थी। आप भूल गए, पर ब्रह्मांड ने नहीं भुलाया। यहाँ एक बात और समझ लीजिए, कर्म केवल नकारात्मक नहीं होता। जैसे बुरा कर्म लौटता है, वैसे ही अच्छा कर्म भी लौटता है। कभी किसी को सच्चे दिल से सहारा दिया तो वह सहारा एक दिन आपके लिए दीवार बनकर खड़ा हो जाएगा। कभी किसी का दिल सच्चे भाव से खुश किया तो वह खुशी आपके जीवन में रोशनी बनकर लौटेगी। ब्रह्मांड का यह न्याय इतना गहन है कि वह एक छोटी सी मुस्कान को भी व्यर्थ नहीं जाने देता, और न ही एक छोटे से अपमान को। यहाँ मैं आपको एक कठोर सत्य बताना चाहता हूँ, आपका कर्म केवल आपकी वर्तमान जिंदगी को प्रभावित नहीं करता, यह आपके अगले जन्म तक जाता है। हाँ, जो कर्म आपने अधूरे छोड़े हैं, जो गलतियां आपने स्वीकार नहीं की, जो दोष आपने ढोए पर सुधारे नहीं, वे सब अगले जीवन में भी साथ चलते हैं। इसलिए कहा गया है, मनुष्य अपने कर्मों का वारिस है। आप सोचते हैं मैं तो मर जाऊंगा, इससे किसे फर्क पड़ेगा? परंतु मरने से कर्म का खाता बंद नहीं होता। आपके शरीर का अंत होता है, पर आपकी आत्मा वही सब लेकर आगे बढ़ती है। ब्रह्मांड तब तक चैन नहीं लेता जब तक आपको आपके कर्मों का फल न दिला दे। अब आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा जन्म लेते ही संघर्ष में होता है और कोई जन्म लेते ही वैभव में? क्या आपने कभी सोचा है क्यों कोई अपंग पैदा होता है और क्यों कोई जन्म से ही स्वस्थ और बलवान? क्यों कोई भूख में जन्म लेता है और क्यों कोई सोने की थाली लेकर? यह सब संयोग नहीं, यह सब कर्म का लेखा है। ब्रह्मांड किसी को बिना कारण दुख या सुख नहीं देता। अब एक और गहरी बात, कर्म केवल व्यक्तिगत नहीं, सामूहिक भी होता है। कभी आपने देखा है कि किसी पूरे समाज पर विपत्ति आती है, पूरा नगर डूब जाता है, पूरा गांव अकाल झेलता है, कभी कभी पूरे राष्ट्र पर संकट आता है। क्यों? क्योंकि उस समाज के सामूहिक कर्म का परिणाम वही होता है। अगर लोग सामूहिक रूप से अन्याय करें, सामूहिक रूप से भ्रष्टाचार करें, सामूहिक रूप से निर्दोषों को सताएं, तो उसका फल सबको भुगतना पड़ता है। यही कारण है कि इतिहास गवाह है, सभ्यताएं उठीं और सभ्यताएं मिट गईं। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करो सनातन धर्म को फैलाने के लिए।